या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा पूजा का त्यौहार चल रहा है और इसे पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। पर दुर्गा पूजा और बंगाल एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं ये हम सब जानते हैं। दुर्गा पूजा में बंगाल का धुनौची नाच हो या फिर सिंदूर खेला, दुर्गोत्सव में वो चार चांद लगा ही देता है। पंडालों में माता के पट खुल गए हैं, ऐसे में भक्तों का जो उल्लास है वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में मैं पहुंची हूँ एक छोटे से बंगाल में, तो चलिए आपको लेकर चलती हूँ इस छोटे बंगाल में जहाँ बहुत सारे लोग पहुँचे हैं। किसी भी पर्व त्यौहार की जो शुरुआत होती है वो भगवान के आगमन से होती है। हम दुर्गा पूजा मना रहे हैं तो लाजमी है कि इसमें हम दुर्गा माँ का स्वागत करेंगे। तो चलिए सुनते हैं एक स्वागत संगीत को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हम छोटे से बंगाल में पहुंचे हुए हैं और आप मेरे अगल बगल देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे चेहरे मेरे साथ में। तो चलिए मिलते हैं इनसे और बात करते हैं, जानते हैं इनके बारे में कि आखिर इस साल वो कैसे दुर्गा पूजा मना रहे हैं। बोधी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि 2 साल के बाद वापस से ये थोड़ा नॉर्मल हुआ है माहौल, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब दुर्गा पूजा मतलब घूमना फिरना खाना पीना, सबसे बड़ी बात ये इतनी बड़ी एक सामाजिक त्यौहार है। जिन लोगों से हम साल भर नहीं मिलते हैं, दुर्गा मंडप में उनसे मुलाकात होती है, ये सबसे बड़ी एक बात होती है। पर 2 सालों से कोरोना के लिए तो ऐसा कुछ नहीं था। और मैं नवरात्रा करती हूँ 9 दिनों का, तो घर में ही कलश स्थापना होती है, माता रानी की ये होता है, तो वो तो अपने आप में एक, पर कहीं ना कहीं लोगों के बिना वो थोड़ा सा फीका पड़ ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अष्टमी के दिन और नवमी के हवन के दिन तो बहुत सारे लोग आते थे, पहले सारे रिलेटिव्स आते थे, वो आना बहुत कम हो गया है। बोधी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। ऐसे सब प्यारे दिख रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप भी बड़े प्यारे दिख रहे हैं। सबसे पहले बताइए कि ये दादा ने आपको साड़ी खरीदी? दादा ने तो दिए ही है, लेकिन चॉइस आपकी थी या फिर? चॉइस तो हमारी है, चॉइस में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। नहीं, वो करनी भी नहीं। हाँ, एकदम नहीं, वो उसमें कभी जाना ही नहीं है। चॉइस खुद का रहता है। मतलब वो पहले बोला जाता था ना, आप रुचि खाना पर रुचि पहनना, लेकिन अभी उल्टा हो गया है। अभी हम लोग खाना फिर कहीं जाते हैं तो एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब अच्छा लगता है, टेस्ट करते हैं खाना दूसरे को प्लेट से देख करके, हाँ, वो और ऑर्डर लिया जाता है। हाँ, लेकिन पहनने का तो खुद एकदम। चलिए, और आप बताइए बोधी, कैसा बीत रहा है इस बार का दुर्गा पूजा? काफ़ी दिनों के बाद ऐसे लोगों के साथ मिलना, एक साथ मनाना। ये तो सही में मतलब 1 साल तो हम लोग का कैसे बीता पता नहीं चला, लेकिन जब त्यौहार आता है तब जब मिलना मिलाना होता नहीं है तो वो काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि घर वाले भी घर में ही पैक्ड हो जा रहे थे, तो हम लोग कहीं बाहर जा नहीं पा रहे थे। इस साल तो माहौल थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन फिर भी हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस तो है ही, हम पंडाल पे बहुत ज़्यादा नहीं जा पाते, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि घर पे ही कुछ गैदरिंग किया जा सकता है, या घर पे ही हम लोग अपने तरह से पूजा को सेलिब्रेट कर सकते हैं।
ये अभी इन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि आप घर पर ही रह करके पूजा को इतने अच्छे से सेलिब्रेट करें कि आपको बाहर जाने की उतनी ज़्यादा आवश्यकता ना पड़े, कोरोना गाइडलाइंस का आप जो है पालन करें। हमारे साथ एक और बॉडी है जो बड़े प्यार से मुझे देख रही है, मैं उनसे बात करूँगी। आपने क्या क्या तैयारी की है? मैं हम लोग का जो नॉर्मल है, साड़ी, खाना पीना, घर में दुर्गा को बैठाना, पूजा करना, यही सब तैयारी जो है सब नॉर्मल हम लोग का है। उसमें बंगाल याद आता है इस टाइम पर, मतलब दुर्गा पूजा मतलब बंगाल वैसा कुछ? हाँ नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग यहीं पर बड़े हुए हैं इसलिए हम लोग यहीं का पूजा में एंजॉय करते हैं, हम लोग को यही अच्छा लगता है। मैं आपसे पूछ रही थी ये चीज़ कि कैसे तैयारी की है, मतलब घर पर रह कर के ही, क्योंकि 2 साल से था नहीं और एक ही बार में फिर क्या खर्च जो होता है वो बेसिकली पुरुषों के हाथों में होता है, तो वो खर्च जो है वो कैसा है इस बार का? पिछला साल तो कुछ खर्च नहीं हुआ। हाँ, तो इस साल थोड़ा सा मिला है आप लोगों को? जो सही है वही बोल रहे हैं। इस साल तो डेफिनेटली बढ़ गया है, बहुत ही ज़्यादा हुआ। जो कैपेसिटी का अंदर है उस तरह से सब कोई कर रहा है। और अभी जो है हम यहाँ जो आए हैं, हम लोग का बंगाली का जो पूजा होता है, पूजा में जो रिलीजियस बात है, धार्मिक चीज़ है, उसके साथ भी 2 चीज़ बहुत बड़ा जुड़ा हुआ रहता है। एक है पूजा संख्या, मतलब कि साहित्य वो निकालता है, करोड़ों का मार्केट है, हम लोग सब लेते हैं वो किताब हम लोग कोशिश करते हैं पूजा में कुछ पढ़ते रहते हैं। एबार अब गुंठन खोलो खोलो खोलो, गहन में घुमाया बीजन बुनो छाया, गहन में घुमाया बीजन बुनो छाया, তোমার আলোসে অবলুণ্ঠন সারা হলো সারা হলো। सुना आपने अभी यहाँ आगमन गीत से लेकर प्रकृति से रिलेटेड जितने भी गीत होते हैं किस तरीके से मनाया जाता है, कैसे ये लोग मना रहे हैं। गीत और संगीत बांग्ला का एक अभिन्न हिस्सा है, ये हम सब जानते हैं। हमारे साथ अदिति मित्रा हैं और वो हमें एक बड़ी ही प्यारी सी सेमी क्लासिकल सॉन्ग सुनाने वाली है। तो चलिए सुनते हैं उनकी आवाज़ में 2 लाइन। हो चाँद सामने रखो जो छोना के, ओ चाँद सामने रखो जो छोना के, कारो नजर লাগতে পারে, মেঘেদের উড়ো চিঠি উড়েও তো আসতে পারে। ও চাঁদ সামনে রাখো জোছনাকে, ও চাঁদ সামনে রাখो জোছনাকে। नहीं, खर्च के लिए शांत नहीं होता है, अच्छा ज़्यादा होता है चटपट आता है। चलिए मेरा एक सिंपल सा एक सवाल है आपसे कि अभी के दुर्गा पूजा, अभी आप जैसे देख रहे हैं दुर्गा पूजा वो, और आपके जवानी के टाइम के दुर्गा पूजा जो होता था, क्या उसमें कोई अंतर आया है? देखिए, पूजा का नियम में तो कोई अंतर कभी नहीं आता है, मनाने का तरीका जो मना रहा है उस पर डिपेंड करता है। इस बार खासियत ये है कि कोरोना के कारण हम लोग 2 साल तक करीब कोई भी फेस्टिवल को नहीं मना पाए। दुख जो है आदमी अकेले भोगता है, पर सुख को चाहता है सबके साथ मिलकर एकजुट होकर उसे आनंद मनाए। तो ये एक मौका आया है, अब सब हर आदमी, हर वर्ग के आदमी, हर वर्ग के आदमी वो अपने तरीके से ही अपना फेस्टिवल को मनाता है। बांग्ला संस्कृति और इससे जुड़े नाटक जो है वो हमें अलग अलग मंच पर कई बार देखने को मिलता है। आज हमारे पास मंच तो नहीं है पर कलाकार ज़रूर है, तो चलिए देखते हैं एक छोटे से नाटक को। हेलो हेलो, কে বলছেন?
হ্যাঁ আমি আমি শুধু নন্দিতা কে নন্দিতা दुर्गा पूजा सुहागिनों के लिए एक शुभ संदेश लेकर के आता है और इस शुभ संदेश को अगर जश्न के रूप में मनाया जाता है तो वो होता है सिंदूर खेला। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন আজ বাজা কাসর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন আজ বাজা। और जब माँ की विदाई होती है तो यही सिंदूर खेला जो है वो अलग रूप में नजर आता है। जैसे बंगाल के लोग होते हैं मीठे मीठे, वैसे ही यहाँ का खाना भी बड़ा मीठा मीठा होता है और बंगाल का मीठा यानी कि रसगुल्ला। तो हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ रसगुल्ला है, रसगुल्ला के अलावा चंद्रपुली है, उसके आगे आप देखेंगे तो नारियल का लड्डू है और एक यहाँ पर इन सबको बैलेंस करने के लिए छोले हैं। तो मैम ये जो चंद्रपुली है ये रसगुल्ला है, कैसा आपने बनाया? हाँ, चंद्रपुली मैंने बनाया है। तो इसकी मतलब छोटी सी कैसे बनाते हैं इसको बता दीजिए। इसमें खोआ, सूजी और ड्राई फ्रूट्स देके इसका मसाला बनाया जाता है और चीनी देके, और उसके बाद फिर मैदा का ये बना के उसके अंदर डाल के उसको तला जाता है। आप बताइए, आप यहाँ पर पहुँची है इस सेलिब्रेशन में, तो बेसिकली यही खाना पीना एंड ऑल। हाँ, डेफिनेटली खाना पीना तो जो है बंगाली का मतलब फास्ट मतलब सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा पैसे खाने पे खर्च करते हैं। तो ये जो है अभी यहाँ का जो हम लोग मतलब नॉर्मली खाते हैं, रसगुल्ला तो आपने बताया, रसगुल्ला हम लोग खाते ही हैं क्योंकि वो मिठाई में सबसे मतलब पसंदीदा चीज़ होती है। और उसके अलावा हमारे एक घर का बना हुआ मिठाई होता है जो बहुत कॉमन होता है, वो है नारियल का लड्डू। तो नारियल का लड्डू जो है वो हम लोग किसी भी त्यौहार में, स्पेशली दुर्गा पूजा, फिर हमारा जो लक्ष्मी पूजा होता है उसमें हम लोग ये भोग के तौर पे मतलब हम लोग बनाते हैं। और नारियल का लड्डू मतलब वो स्पेशली हमको लगता है बंगाली का ही डिश है जो वो लोग बनाते हैं, नारियल का लड्डू। तो वो नारियल घिस करके हम लोग उसमें चीनी, खोआ ये सब डाल करके उसको बनाते हैं लड्डू। तो आपने सुन लिया कि नारियल के लड्डू, रसगुल्ला या चंद्रपुली आपको बनाना है, तो वो आपको कैसे बनाना होगा। तो ये सब छोड़िए, ये देखिए रसगुल्ला, इसको खा करके मैं अपनी बातों को खत्म करती हूँ और आप भी अपने जश्न को मनाते रहिए।